हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में, जहां पर आज से मैं शुरू करने वाला हूं अपना ही खुद का एफएफ। लेकिन इसके अंदर ह्यूमंस नहीं होंगे, इसके अंदर एनिमे कैरेक्टर होंगे जिनको मैंने ना जाने कहाँ से उठाया है। हाँ, जिनको तुम जानते हो उनके नाम भी शायद से मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए होंगे। वैसे तो मैं अपनी ये वीडियो अपनी आवाज़ ठीक होने के बाद करने वाला था शुरू, लेकिन मुझे लगा कि तुम लोगों को इतना वेट करवाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी अनाउंसमेंट एक हफ्ते पहले ही कर दी थी जब मेरे दोस्त का बर्थडे था। हाँ, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों को कुछ अजीब सा लगे तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट में गालियाँ मत देना, क्योंकि मुझे गालियाँ सुनना और देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, इसकी मेरी कुछ कंडीशन है, अभी मैं पसंद आए तभी तुम इसे सुनना। फर्स्ट वाली, मैं इसके अंदर एक भी गाली का यूज़ नहीं करूँगा। दूसरी वाली, इसके अंदर मैं कुछ पैनल्स का यूज़ करूँगा जो कि उस सीन से मैच वैच करती होगी। तीसरी वाली, इसके अंदर एनिमे के तरह ही सब कुछ चलेगा। सो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं उस कैरेक्टर का नाम नहीं लेता हूँ तब तक मैं उसे बंदा या फिर वो पर्सन कह के बुलाऊंगा। एंड जब उसका नाम पता चलेगा तभी तुम्हारे सामने उसके फ़ोटो के पास उसका नाम लिखा हुआ होगा, तभी तुम उसे जान सकते हो। मतलब कि ये एक एनिमे सीरीज़ की तरह चलने वाली है एंड मैं इसको कुछ ही पार्ट में ख़त्म कर दूँगा। अगर इसका अच्छा रिस्पांस आया तभी मैं इसके आगे के वीडियो को अपलोड करूँगा। एक और बात भी है कि मुझे अच्छे से एडिटिंग करना नहीं आता है, सो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया है। हाँ, इसका एक हफ्ते में 50+ व्यू आता है और 10+ लाइक होते हैं तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, या फिर तुम पार्ट भी कह सकते हो। एंड अभी इसकी लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये कितना अच्छा रिस्पांस देगी। अगर इसका रिस्पांस अच्छा आता है तो फिर मैं इसकी अगले वीडियो में थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दूँगा। सो अब वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें यूजू और मेचान के शादी वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर इनके मॉम डैड, इनके ग्रैंडपा और इनके फ्रेंड, इनके टीचर और प्रिंसिपल आए होते हैं और ये दोनों काफ़ी खुश होती है। साथ में ये सब भी काफ़ी खुश होते हैं और सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है। तभी हम एक बंदे को पेड़ के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं, जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा होता है और उसके बाल भी वाइट कलर के होते हैं। और वो कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया। जिसके बाद 2 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजू और मेचान अपने हनीमून के लिए किसी सिटी में आए होते हैं। और यहाँ पर आते ही अपनी यूजू कहती है, मेचान मुझे आइसक्रीम खानी है। और मेचान कहती है, देखो आते ही तुम्हारे नखरे शुरू हो गए, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, चलो चलते हैं। फिर ये दोनों एक आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया होता है और यहाँ पर स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर उस शॉप की ओनर ही होती है एंड वो कहती है इन दोनों से कि मैं आपके लिए क्या लाऊं। और यूजू कहती है कि जो भी मेचान पसंद करेगी मैं भी वही लेना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। और मेचान कहती है, ऐसे पब्लिकली बोलना बंद करो, एंड वैसे कब से तुम इतनी आज्ञाकारी हो गई हो। शॉप ओनर कहती है, आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों के अंदर काफ़ी प्यार दिख रहा है मुझे। और मेचान कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ने काफ़ी झगड़े करे, उसके बाद जाकर हम दोनों ने शादी करी है। शॉप ओनर कहती है, तो फिर मैं तुम दोनों की स्टोरी जानना चाहूँगी। और तभी यूजू कहती है, मेचान मुझे आइसक्रीम चाहिए। और मेचान कहती है, ठीक है, लेकिन पहले तुम इसके लिए आइसक्रीम ले आओ, 2 चॉकलेट फ्लेवर लेके आना। और ये लेडी आइसक्रीम लेने चली जाती है। हालांकि ये अपनी दुकान बंद करने वाली होती है, इसी वजह से इसका फ्रीजर भी बंद होता है। सो वो पहले जाकर अपने फ्रीजर को बंद से शुरू करती है। हाँ, शॉप ओनर इन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इसका भी पास्ट में कोई पार्टनर रह चुका होगा। खैर, यहाँ पर यूजू कहती है,
अच्छा तो मैं नौटंकीबाज हूँ। तुम्हें पता है ना कि सबसे पहले किस मुझे किसने किया था? तुमने किया था, और बार बार तुम रूठ जाती हो और मैं तुम्हें हर बार मनाती हूँ और कह रही हो कि मैं नौटंकीबाज हूँ। वाह मेचान वाह। और मेचान कहती है ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी हर चीज़ पसंद है, तुम्हारे चेस्ट से लेकर वो तक। एंड ये सुनकर यूजू पिघल जाती है। फिर यूजू कहती है पता नहीं ये लेडी आइसक्रीम बनाने के लिए हिमालय बर्फ़ लेने गई है क्या? और तभी ये लेडी आके कहती है सॉरी, वैसे मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट के साथ कुछ और भी नया ट्राई कर रही हूँ, सो तुम 20 मिनट वेट कर सकती हो। और यूजू कहती है मुझे वो पसंद है नई चीज़ें, सो ठीक है। और लेडी यहाँ से चली जाती है और तभी अपनी मेचान मूड में आ जाती है एंड वो कहती है तुम्हें आइसक्रीम चाहिए क्या? आओ मैं तुम्हें लीक आइसक्रीम खिलाती हूँ। और यूजू कहती है मेचान, तुमने कहा था कि तुम्हें ये सब पब्लिक प्लेस में पसंद नहीं है। मेचान कहती है चिंता मत करो, मैंने पहले ही इस जगह के बारे में पता लगा लिया था और यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, सो मेरा मूड बनाओ, आओ। एंड रूम की बात हम बाद में देखेंगे रूम पे जाकर। और कहती है जल्दी करो। और यूजू और मेचान एक दूसरे को एकदम खतरनाक वाली किस करने लग जाते हैं। जब ये दोनों किस कर रहे होते हैं तभी यूजू का सर उस बेंच से जाके थोड़ा सा टकराता है और मेचान उसके सर को थोड़ा सहलाती है एंड फिर तभी उसके वहाँ पर वो हाथ रख देती है और उन्हें स्क्वीज़ करने लगती है। और यूजू भी इसके बदले में उसके बैक को पकड़ लेती है एंड उसे स्क्वीज़ करने लगती है। और यहाँ पर ये लेडी छिपकर ये सारी चीज़ें देख रही होती है, साथ में उसे अपने किसी पुराने पार्टनर की झलक भी इन दोनों के अंदर दिखने लगती है। अब इन दोनों को ये सब करते हुए 25 मिनट हो जाते हैं और ये लेडी भी आइसक्रीम लेके आती है। और यूजू कहती है कि तुमने तो काफ़ी वक्त लगा दिया। और ये लेडी कहती है कि सॉरी, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नया ट्राई कर रही थी, वैसे हकीकत में तो ये छिपके देख रही थी जिसकी वजह से इसे लेट हो गया। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं, तभी थोड़ी सी आइसक्रीम मेचान के गाल पर लग जाती है और ये चांस यूजू बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। शॉप ओनर के सामने होते हुए भी वो मेचान के गाल को साफ करती है अपनी जीभ से। तो जिसके बाद शॉप ओनर कहती है कि वैसे तो मैं इसे बंद करने वाली थी, लेकिन तुम दोनों आते रहोगी तो फिर मेरा भी मन लगा रहेगा। और ये दोनों कहती है कि ठीक है, हम आते रहेंगे। जिसके बाद ये दोनों अपना होटल खोजने चले जाते हैं जिसमें उन्होंने एक रूम बुक किया है अपने हनीमून के लिए। और ये दोनों खोज रहे होते हैं, साथ में ये दोनों कई सारे मज़े भी कर रहे होते हैं। फाइनली इन दोनों को अपना बुक किया हुआ होटल मिल जाता है और ये दोनों अंदर जाते हैं। और मेचान मैनेजर के पास जाके कहती है कि मेरे कमरे की चाबी कहाँ पर है। और मैनेजर कहता है कि वहाँ कॉरिडोर के पास हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, सो आप जाके उससे की ले लीजिए, वो आपको दे देगा। फिर मेचान और यूजू उस रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं और उससे की लेते हैं, लेकिन तभी अपनी मेचान उस बंदे को देखकर थोड़ी सी हैरान होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कहती है। और ये चीज़ अपनी यूजू भी भाप लेती है, मगर वो भी कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं और यूजू कहती है कि देखो मेचान, ये फल कितने छोटे हैं। और मेचान कहती है तुम्हारे वाले से तो काफ़ी बड़े हैं। और यूजू कहती है कि मैं फल की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों फ्रूट सलाद खा रहे होते हैं। और यहाँ पर मेचान फिर से डबल मीनिंग वाली बातें शुरू कर देती है, कहती है कि मुझे तो तुम्हारे छोटे वाले फल ही ज़्यादा पसंद है। और यूजू कहती है बस करो अब, तुम्हारे अगर बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे वाले का मजाक बनाओगी। और मेचान कहती है सॉरी, अब से मैं ऐसा नहीं कहूँगी अगर तुम्हें नहीं पसंद है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 टेबल छोड़कर इनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठा होता है और वो अजीब तरह से स्माइल कर रहा होता है, एकदम डरावनी वाली। और यहाँ पर तभी यूजू उसे देख लेती है और कहती है उंगली दिखाते हुए कि ये तो वही है तुम्हारा। और मेचान कहती है भूल जाओ उसे, उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन यूजू मानती नहीं है और उसके पास जाके कहती है
तुमने जो स्कूल में किया उतना काफ़ी नहीं है जो तुम यहाँ पर भी आ गए हो। एंड और भी कई सारी चीज़ें उसे बोलने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैनेजर कैमरा के अंदर इतनी सारी भीड़ देखकर यहाँ पर आता है और कहता है, मैडम आपको क्या दिक्कत है, कुछ हुआ है क्या? और यूजू कहती है, इस बंदे को आपने इस नौकरी पर क्यों रखा है? आपको पता है ये कब से हम लोगों को देख रहा है, वो भी घूर घूर के। और ये मैनेजर कहता है, सॉरी मैम, लेकिन हम भी इससे परेशान हैं, मगर अभी हमारे पास कोई भी स्टाफ नहीं है इसके जैसा, और जैसे ही कल परसों नया स्टाफ आएगा तो हम इसे जल्द ही नौकरी से निकाल देंगे, तो आप चिंता मत करिए। आप ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना बंद करिए, क्योंकि हमारे होटल की इज़्ज़त फिर नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम ही लोग ऐसे आते हैं आपके जैसे अमीर। एंड अगर आप ही ऐसा करेंगी तो फिर नॉर्मल लोग भी नहीं आ पाएंगे। सो प्लीज़ आप यहाँ पर शोर मत कीजिए। और यूजू कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ। एंड फिर ये दोनों अपने कमरे में चली जाती है खाना ख़त्म करके। एंड फिर ये दोनों कमरे के बाहर होते हैं और मेचान कहती है कि उससे मुझे लेना देना था, फिर तुम उससे क्यों दुश्मनी ले रही हो? और यूजू कहती है, सुनो, तुम्हारा हर दुख और सुख मेरा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, और तुम्हारा दुश्मन यानी मेरा भी दुश्मन। ये याद रखो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। जिसके बाद ये दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। फिर यूजू कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, और मेचान कहती है, क्या मैं भी साथ चलूँ? और यूजू कहती है, नहीं, तुम अपने बारी आने का वेट करो। मेचान कहती है, क्या यार? जिसके बाद यूजू नहा के आती है और मेचान नहाने चली जाती है। तभी यूजू देखती है कि जो खिड़की होती है एंड उसके बाहर जो नीचे वाला पेड़ होता है, वहाँ पर वही रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, जिसे देखकर यूजू थोड़ी सी डर जाती है। तभी पीछे से मेचान आती है, जिसने सिर्फ टॉवल लपेटा होता है, जिसे देखकर यूजू कहती है, आज तो चांद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और फिर तुरंत ही वो मेचान के टॉवल को खींच लेती है, जिसकी वजह से मेचान बिना कपड़ों की हो जाती है। और यहाँ पर यूजू उसे बेड पर धक्का देती है एंड उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाती है। एंड अपना जो पहना होता है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, नाइटी वगैरह, उसे निकाल फेंक देती है और ये दोनों ही बिना कपड़ों के होती है। तो इतने में मेचान इसके बाल पकड़ लेती है और इसे अपने नज़दीक लाकर एक ज़ोर से किस कर लेती है, जिसकी वजह से यूजू की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ये एक लव बाइट होता है। और फिर इनके बॉडी पार्ट भी टच हो रहे होते हैं और ये दोनों ओढ़ लेते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में वो सब शुरू हो जाता है, मतलब लड़कों वाला नहीं, इनका नॉर्मली वाला। ये इन दोनों का पहली बार होता है पूरी तरह से, तो ये दोनों भी काफ़ी एम्बेरेस होती है। सो जिसके बाद हम थोड़े लेट नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूजू सो गई होती है। अब रात के 2 बज गए होते हैं और मेचान देखती है कि यूजू एकदम खराटे ले रही होती है एंड वो अपने कपड़े पहनकर उस पेड़ के पास जाती है, जहाँ पर ये बंदा अभी भी खड़ा होता है। और मेचान कहती है, आखिर तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? और ये बंदा कहता है, काफ़ी कुछ, तुमने मुझसे पिछली बार छीन लिया था एंड मुझे वही चाहिए। और यूजू की मेचान कहती है, मुझे माफ़ कर दो एंड मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मगर यूजू को कुछ भी मत करना। मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत बड़े कनेक्शन है और तुम कुछ भी कर सकते हो। बंदा कहता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें मुझे बेइज्जत करने से पहले सोचनी चाहिए थी, मैं तो यहाँ पर मज़े से ज़िंदगी जी रहा था। और यूजू की वजह से अपनी मेचान रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगी। और ये बंदा कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी क्या करना होगा? और मेचान कहती है, ठीक है, जैसा ही तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ये बंदा एकदम खतरनाक वाली स्माइल करता है और फिर हंसने लगता है और तुरंत ही इसके ब्रेस्ट पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि हमें कहाँ पर जाना है? और तभी इतने में यहाँ पर यूजू आ जाती है, जो कि मे को जाता हुआ देखकर उठ गई होती है। यूजू आते ही पहले उस बंदे का हाथ
मेचान के पृष्ठ से हटाती है और तुरंत ही इसे 2-4 खींच के लाफे मार देती है जो कि इसके चेहरे पर छप जाते हैं और ये कहती है, तुम्हारे चेहरे कितने भी बदल जाए लेकिन तुम्हारी फितरत कभी भी नहीं बदलेगी हरामखोर अमामिया। अमामिया कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? युजू कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम एक घटिया टीचर के साथ एक बेकार इंसान भी हो, से अच्छे तो गटर के सुअर होते हैं। और मेचान कहती है, चुप हो जाओ, मैं इससे बात कर रही हूँ ना। और युजू कहती है, तुम इससे बात कर रही हो अपना स्कूल देखकर और अपनी बॉडी देखकर? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन है? हाँ तुम घटिया इंसान, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे डर नहीं लगता है। और अमामिया कहता है, अच्छा मैंने सोचा था कि ये मामला एक ही रात में बेड पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती हो, सो तुम इसके लिए बहुत पछताओगी। और देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और यहाँ पर से हंसते हुए जाने लगता है। युजू ज़ोर से चिल्लाती है, भाड़ में जाओ। और फिर मेचान कहती है, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था और तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि उसके कितने ज़्यादा कनेक्शन हैं, वो हर लोगों को जानता है, बड़े से बड़े इंसान को, एंड इसके लिए वो हमें बर्बाद कर देगा। और युजू कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तुम मेरे साथ हो यही मेरे लिए काफ़ी है, एंड उसे हम देख लेंगे। तुम्हें नहीं पता है तो फिर बता दूं कि पापा भी हर जगह पर घूमते रहते हैं और उनके भी बहुत बड़े कनेक्शन हैं। सो हमें इस बेवकूफ़ या फिर कुत्ते से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों अंदर जाने लगती है। फिर हमें फिर से वही ब्लैक मास्क पहने बंदे को दिखाया जाता है कि काफ़ी खुश हो रहा होता है इन दोनों की बातें सुनकर, एंड वो अपना मास्क उतार रहा होता है। तभी सीन कट हो जाता है और इन दोनों के ऊपर आता है। युजू और मेचान अपने बेड पर बैठे होते हैं और मेचान ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे उससे डर लग रहा है। अमामिया कहीं हमारे दोस्तों को, मॉम डैड को और दादू को नुकसान ना पहुंचाए। और तभी युजू अपनी हारुमी को कॉल करती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना? हारुमी कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों का हनीमून कैसा चल रहा है? और युजू कहती है, उसकी बात मैं बाद में करूँगी, तुम मेरे मॉम के पास जाते रहना और उनका ख्याल रखना। बहुत बातें कर कर ये कॉल कट कर देती है और मेचान अभी भी रो रही होती है, एंड वो कहती है, काश मैं उसके साथ चली जाती तो हम दोनों को इतनी चिंता और इतना डर नहीं लगता। युजू चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी यही सोच रही हो? तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना हम कुछ भी कर सकते हैं साथ में। और इनका शोर सुनकर मैनेजर यहाँ पर आता है और कहता है कि प्लीज़ मैम आप अपना आवाज़ कम रखिए, क्योंकि आपके अलावा भी यहाँ के आसपास के कमरों में कई सारे कपल्स हैं, तो प्लीज़ शांत रहिए। और युजू कहती है, सॉरी अब मैं शोर नहीं करूँगी। और मैनेजर यहाँ से चला जाता है। फिर मेचान से कहती है कि तुम पागल हो गई हो, अगर तुम ऐसे ही डरते रही तो फिर वो हमें और भी ज़्यादा परेशान करेगा। मगर मेचान का मूड अभी भी ठीक नहीं होता है। सो अपनी युजू अपना थोड़ा सा कपड़ा ढीला करती है और मेचान को पकड़ के लिटा देती है और उसके ऊपर किस करने लगती है। इन दोनों का फिर से वो सब शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अमामिया बताता है कि मेरी एंगेजमेंट में से हो गई थी और मुझे वो स्कूल मिलने वाला था, जो कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर मैं करोड़ों का बिजनेस कर सकता था। मगर एक दिन युजू ने हमें देख लिया, जिसके बाद मुझे स्कूल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। इसके लिए ज़रूर से भुगतोगी आहिरा सिस्टर। और यहाँ पर ये जो मास्क वाला बंदा होता है वो कहता है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, मुझे अमामिया से मिलना पड़ेगा। अपना फ़ोन निकालता है जहाँ पर वो एक फ़ोटो खोलता है जिसमें उसके और युजू के वो वाला फ़ोटो होता है। आखिर अब ये बंदा कौन है और ये क्या करना चाहता है? क्या ये अमामिया के साथ मिलकर इन दोनों को बर्बाद करेगा
इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। सो तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो भी बताना। अगर पसंद आए तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। और हाँ, एक और छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दिया करो, क्योंकि मैं कई बार 2, 4 या फिर 5 दिनों के लिए या फिर तो कई बार 1 महीने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। सो वहाँ पर मैं कुछ पोस्ट करता हूँ जिस पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। सो तुम अपडेटेड रहना चाहते हो तो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। खैर, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनीमे के साथ या फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सायो